हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। थोड़े से प्रेशर और पेन के भी साथ में, बट इट्स ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन आर गोइंग। आज ना हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिकली बहुत ही कम टाइम में हर चैप्टर के कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन में फंसेंगे ही फंसेंगे, या फिर अगर आपने इनको लगा डाला तो एमसीक्यूज नहीं लगाना। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उन पर्टिकुलर एमसीक्यूज को। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास, थ्री पार्टनर्स आर देयर इन द फॉर्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ 10-15 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के। ठीक है, चलिए। सर्वेश, Sriniketan and Srinivas. These all are the partners in a partnership firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. If Sriniketan's share of profit at the end of the year is rupees 1,50,000, क्वेश्चन इस बात को है, what is the सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सर। देखो, तीन पार्टनर थे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों पार्टनर का जो रेशियो था ना, वो था 5:3:2। अब यहाँ पर पहले पार्टनर का नाम है सर्वेश, दूसरे का नाम है श्रीनिकेतन, तीसरे का नाम है श्रीनिवास। और क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिकेतन यानी कि पहले वाला जो बीच वाला पार्टनर है, उसका जो प्रॉफिट है वो आपको कितना दे रखा है, 1,50,000। अगर इसका प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द सर्वेश, इसका कितना होगा। देखो, जब भी आपने प्रॉफिट निकाला होगा, आपने एक रेशियो में निकाला होगा, यानी कि आपने क्या किया होगा, आपने किया होगा प्रॉफिट इनटू उसका शेयर इनटू 5+3+2, 3/10। उसके बाद में वो पर्टिकुलर शेयर निकल कर आ गया होगा, जो कि कितना आ रहा है, 1,50,000। ठीक है, तो क्या मुझे टोटल प्रॉफिट पता चल सकता है इस फॉर्मूले से। और अगर टोटल प्रॉफिट पता चलेगा तो 1,50,000 इंटू 10/3 आप करने वाले हैं। 3×5 = 15, और यहाँ आ गया बच्चों 5,00,000 रुपीज। अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि आपको इस 5,00,000 रुपीज की मदद से उस पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है सर्वेश, जिसका कि कितना है सर, जिसका है 5/10। आपने 5/10 किसका करना है, 5,00,000 रुपीज का। आंसर कितना आ जाएगा, 2,50,000। तो चलिए अपना आंसर देखते हैं कौन सा वाला है। ओ भाई, आंसर है हमारा कौन सा बच्चा, डी। ठीक है, डी है बाय द वे, डी फॉर दी बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। ABC are partners in the partnership firm. Their partnership deed provides an interest on drawing at the rate 8% per annum. ध्यान से देखिएगा, at the rate 8% per annum का क्वेश्चन है। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन इस बात को कहता है कि पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। बी विड्रॉ करते हैं फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब बी ने अगर एक मिडिल ऑफ एवरी मंथ एक अमाउंट विड्रॉ किया है, चलिए जो भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, अमाउंट इन 4,800 एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में हमें दे रखा है व्हाट इज द अमाउंट हिज मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग का अमाउंट पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले जो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट कितनी है, 4,800। अब 4,800 कैसे आई होगी, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। और क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर है, इसलिए उसने 6/12 लगाया होगा। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या किया, अमाउंट निकालने के लिए जो रेट है, चलो रेट भी यहाँ पर गिवन है। रेट भी कितना है बच्चों, ये क्या हो रहा है, चलिए। रेट आपको यहाँ पर कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 8%। व्हाट यू जस्ट हैव टू डू बच्चा, कि 4,800 इंटू 100 इंटू 12, क्योंकि आप इन दोनों को ऊपर ले जाओगे, अपॉन 8 इंटू 6 इज इक्वल टू अमाउंट आ जाएगा निकल के। चलिए, तो अब आपने क्या किया सर, 8×6 = 48, और 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे 100 बचा। अब 100 इंटू 100 इंटू 12, तो आपने क्या किया, 120000, ये आ गया आपका 1,20,000 रुपये अमाउंट। और भाई साहब बहुत जल्दबाजी में बच्चा इसको टिक लगा दे, नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे मंथली पूछ रहा है। अगर 1,20,000 रुपए पूरे साल में विड्रॉ करता है, तो एक महीने में कितना करेगा सर, 1,20,000 रुपए इंटू 1/12, दिस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो द आंसर शुड बी ए, नॉट सी, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, Abhay and Baldwin are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1.
ऑन 31st March 2021 फर्म्स नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,25,000. The firm's partnership did provide interest on capital to Aware 15,000 and 10,000 to the next partner Baldwin. Fine. And the interest on drawing for the year amounted to rupees 6,000 from Abhay. This is 4,000 from Baldwin. Abhay is also entitled for the commission 10% on net divisible profit. ठीक है. Calculate profit to be transferred to partners capital account. ध्यान से देखना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े टकराएंगे. कैलकुलेट द प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ध्यान से देखो, दो पार्टनर थे, आपने P&L एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग उनको जो भी अमाउंट है आप उनको देने वाले हो, और इनका जो भी प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट 1,25,000 का. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी है, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये. तो ये बेसिकली आप 6,000 और 4,000 लेने वाले हो पार्टनर से. टोटल अमाउंट कितना बन गया वालों को, 1,35,000 रुपीज. ध्यान से देखना, 1,35,000. और आपने यहाँ पर क्या किया कि भैया 15 और 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम इसी तरीके से ट्रांसफर करते हैं चीजों को. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 15,000 पहले वाले पार्टनर को और 10,000 दूसरे वाले पार्टनर को. चलिए, अब आपने ये देखा कि जो बचा हुआ पैसा है अब 135 में से अगर आप 25 माइनस कर दोगे, यहाँ बचेगा 1,10,000 रुपीज. पहला ऑप्शन आपके सामने आता है कि आप इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, नेक्स्ट वाला अकाउंट जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. प्रॉफिट नहीं, लेकिन आपको याद आया कि आपको कमीशन बांटना है. क्या बांटना है, कमीशन. अब कमीशन कितना है बच्चों, 10%. किसका 10%, एक बच्चा इस काम को करता है 1,10,000 रुपीज का, वो 10% कैलकुलेट कर लेगा, जिसका आंसर आ जाएगा 11,000 रुपए. इसको माइनस करने के बाद में उसका नेट अमाउंट जो बचेगा वो बचेगा 99,000, जो कि प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. क्वेश्चन इस बात को कह रहा है कि आप नेट डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहे हो. किसकी बात कर रहे हो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट. आप इस लाइन को दोबारा ढंग से रीड करो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो कि कमीशन को माइनस करने के बाद आएगा. इसका मतलब कहो ना कहो, मानो या ना मानो, लेकिन ये 1,10,000 रुपीज में आफ्टर चार्जिंग का केस लगेगा. यानी कि 10/110, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 1 टाइम्स 11 कैंसिल. कमीशन कितना आ जाएगा 10,000, और 1,10,000 में जब आप 10,000 और माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1,00,000 रुपीज. ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट. ठीक है, और प्रॉफिट्स कहाँ मिलता है पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, और अब आप लगाएंगे जो सर 1,00,000 रुपए का 10,000 रुपए डायरेक्टली 10% आ रहा है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. मिक्की, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31st March 2021. देखो, देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 रुपीज. उनकी बुक ने एक प्रॉफिट शो किया है 2,10,000 रुपीज का. As per the terms of the partnership deed, they were entitled for the interest on capital, which amounted to rupees 80,000, 60,000 and 40,000. ठीक है, चलिए. Respectively, besides this, salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom. ध्यान से देखिएगा. अब आगे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड. जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. मैं पहले इन सारा रफ कर देता हूं आपके लिए. अब देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों. आपको पता ध्यान में रखने वाली जो बात है वो क्या है कि प्रॉफिट कितना है 2,10,000. चलो, और इंटरेस्ट कितना है 80,000, 60,000 और 40,000, और सैलरी कितनी है 60,000. अब कंसेप्ट पे आते हैं. कंसेप्ट ये कहता है कि सर जब आपके पास में प्रॉफिट है 2,10,000 का, आपको इंटरेस्ट बांटनी है 80,000 की, दूसरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं आप 60,000 की, तीसरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं आप 40,000 की. ठीक है, तो टोटल आप इंटरेस्ट दे कितनी रहे हैं, आप दे रहे हैं 1,80,000 रुपीज. ठीक है, फिर आपने कहा हम 60,000 रुपीज की सैलरी भी देंगे. डिसाइड दिस सैलरी 60,000 ईच वाज पेबल टू मिक्की एंड टॉम. अच्छा, सबको नहीं, मिक्की एंड टॉम दो पार्टनर्स को देंगे, यानी कि 1,20,000 की हम सैलरी भी देने वाले हैं दो पार्टनर को मिला के, मिक्की एंड टॉम. पार्टनर्स का नाम है मिक्की, टॉम एंड जेरी. आप टोटल खर्चा कितने का करने जा रहे हो वालों को, 3,00,000 रुपए का. आपकी पॉकेट में केवल कितने हैं 2,10,000 रुपीज. पहली बात मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, आपने एक वर्ड पढ़ा था, अगर चार्ज वर्ड दे रखा है तो सर हम कुछ भी हो जाए 3,00,000 रुपए बांटेंगे, लॉस जो हो जाए कंपनी को होता रहे तो 90,000 रुपीज का लॉस भी दिखाएंगे. लेकिन कंपनी ने कहीं भी चार्ज वर्ड को यूज नहीं किया है.
इसलिए हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम इस 2,10,000 को इस प्रपोर्शनेट में बांटें पार्टनर्स को। ध्यान दीजिएगा, वर्ड दे रहा हूं मैं रेशियो और प्रपोर्शन वाला। ऐसे प्रपोर्शन में बांटें कि हर पार्टनर को हर चीज मिल जाए, बट हाँ थोड़ा कम में काम चल जाए। देखते हैं मिक्की, टॉम एंड जेरी को क्या अप्रोप्रिएशन मिल रहा था। मिक्की कह रहा था सर मैं 80,000 रुपीज ले रहा हूँ। टॉम कह रहा था कि मुझे जो मिल रहा है वो 60,000 रुपीज है। और जेरी को क्या मिल रहा था, 40,000 रुपीज। लेकिन ये तो केवल और केवल उनको इंटरेस्ट मिल रहा था ना। अच्छा, सैलरी के केस में देखा जाए तो मिक्की एंड टॉम को 60,000 की सैलरी मिल रही थी। 60,000 एंड 60,000। तो आपने क्या करना है बच्चों, अब आगे बढ़े। आपने लिखा 80 प्लस 60 1,40,000 रुपीज इसको मिल रहा था, 60 प्लस 60 1,20,000 इसको मिल रहा था, और 40,000 रुपीज इसको मिल रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनका जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो आ गया, वो हमारे पास में एक नया रेशियो निकल कर आ जाएगा। सर 4 जीरो, तो देखो 4 जीरो यहाँ और 4 जीरो यहाँ। अब आपका बचा 4। अब 4 तो जाएगा नहीं, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4, 7:6:2। अब जो ये 2,10,000 होगा ना, ये हम पूरा पूरा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम एक नए रेशियो में दे देंगे जो कि इनको प्रोपोर्शनेट वे में बनाया है हमने। रेशियो आ गया 7:6:2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7:6:2। सी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 3 lakh and 4 lakh respectively. After the closing of accounts for the year, it was observed that the interest on capital was agreed to be provided 5% per annum was erroneously provided at 10% per annum. कितना दे दिया हमने, गलती से 10% दे दिया। By what amount will Ajay account will be affected if partner decide to pass adjustment entry for the same? अब देखो फास्ट एडजस्टमेंट आ गया यहीं की यहीं। अब आप एक बात देखो, आपको कितना प्रोवाइड हो गया है, 5% इंस्टीड ऑफ नहीं नहीं नहीं, एग्री था 5%, चला गया है 10%। अब कंसेप्ट ये कहता है सर 5 जाना था, 10 चला गया, गलती कितने की है, 5 की है, ज्यादा चला गया। आप क्या कर लोगे, 5% वापस मंगा लोगे। अगर आप वापस मंगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से समझ में। अब डेबिट किस किस के अकाउंट में कर रहे हो बच्चों, अजय एंड विनोद दोनों दोनों की दोनों पार्टनर। 3 लाख एंड 4 लाख का 5%, 3 4 देखो 3 लाख का 5%, 3 5 द 15,000। 4 लाख का 5%, 4 5 द 20,000। कितना आ गया, 35,000। अब ये 5% आप ले तो लोगे पार्टनर से, लेकिन फिर आप वापस दे दोगे। लेकिन देने का तरीका जो होगा वो एक रेशियो आ जाएगा 3:2। भी हमने ले लिया, लेकिन ये प्रॉफिट के तरीके से हमको देना चाहिए आपको 3:2 में। अब जब हमने 3:2 में किया तो ये अजय है, ये विनोद है, और इनका जो रेशियो था वो था 3:2। अब 3:2 में किसको देने वाले हो, 35,000 को देने वाले हो। अब 35,000 में सबसे पहले 3:2 मतलब कि आपने डिवाइड किया 35,000 अपॉन 3 + 2 5, दिस इज इक्वल टू 7,000। 7 3 का यहाँ आ गया बच्चों 21,000, और यहाँ आ गया 7 2 द 14,000। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय अकाउंट कैसे अफेक्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए अब दोनों में से डेबिट क्रेडिट में से ज्यादा कौन सा है, सर आपने कहा क्रेडिट ज्यादा है। आपने अजय के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो 6,000 रुपीज। अब आप आंसर फाइंड करिए। 6,000 आपको एक ही में मिल रहा है, 20 ग्राम फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज अ रिजल्ट As a result of an error, Sohan has been paid 3,600 more and Nupur has been paid 3,600 less. For this rectification of error, if partnership in the partnership from the following journal entry would be passed. पहले कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपको सोहन को थोड़ा ज्यादा पैसा देना है, सोहन को आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे रहे हो भैया, और जो नुपुर है उससे थोड़ा सा पैसा वापस लिया जा रहा है। तो देखो पार्टनर के जो कैपिटल का नेचर होता है ना, वो कैपिटल का नेचर जो होता है प्यारे बच्चों, वो ऐसे तो पता है आपको, फिर भी बता देते हैं, क्रेडिट होता है। अगर आपको और कोई चीज देनी है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, वापस लेना है तो आप उसको डेबिट कर दोगे। अब वापस किससे लिया जा रहा है, नूपुर से, तो नूपुर जी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। और दिया किसको जा रहा है, सोहन जी को, तो सोहन जी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब नूपुर जी को डेबिट करके सोहन जी को क्रेडिट कर देंगे। कौन सी एंट्री है, नूपुर टू सोहन, बी एंट्री। कंसेप्ट क्लियर। चलिए इसको आप वन शॉट मान सकते हैं, जिसमें कि मैं एक ही शॉट में, वन शॉट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर और सारे के सारे एमसीक्यू से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, इन अ पार्टनरशिप फर्म 65,000, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए, इन अ पार्टनरशिप फर्म 65,000 is to be transferred to general reserve from the net profit 90,000 रुपीज। ध्यान से देखना, तो 65,000 कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? जनरल रिजर्व में फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ 90,000। जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहला कंसेप्ट है जनरल रिजर्व। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोविजन, एक होता है रिजर्व। तो जो प्रोविजन है ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन जो रिजर्व है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन को हम हमेशा कौन से अकाउंट से देते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से देते हैं। अब इसमें हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप कुछ ना कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो देखो एंट्री क्या होगी बच्चों? पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है टू जनरल रिजर्व, आपने क्या लिखा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कहां पर एंट्री दे रखी है? बी में एंट्री दे रखी है। कितना ट्रांसफर कर रहे हो महाराज? 65,000। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू एंड क्यू आर पार्टनर्स with capital 20 lakh and 16 lakh respectively. The partnership deed provides for interest on capital 10% per annum. If the firms earned a profit of 2,70,000 for the year ended 31st March 2020, then interest on capital respectively credit to partners capital account was। देखो फिर से एक कंसेप्ट आपसे खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में आएगा, किसी भी तरीके से आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। चलिए, आपके पास में एक का कैपिटल है 20 लाख, दूसरे कैपिटल है 16 लाख, यानी कि 16 लाख रुपीज। आपने 10% दोनों को दे रहे हो, मतलब आपने पहले वाले को 2 लाख रुपए देने हैं, दूसरे वाले को 1,60,000 रुपीज देने हैं। आप देने वाले हैं 3,60,000 रुपीज। आपकी जेब में कितने हैं? 2,70,000। इज इट पॉसिबल? नहीं। और जब हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशियंट होता है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसके पास में एक वर्ड दे रखा हो, उसको कहते हैं हम लोग चार्ज, जो कि आपको यहां पर तो गिवन नहीं है। और अगर चार्ज वर्ड गिवन नहीं है तो आपको इतनी 2,10,000 जो दे रखे हैं, 2,70,000, इसको आपको प्रॉफिट में बांटना पड़ेगा। अच्छा, आप पार्टनर्स तो सर दो हैं, तो आपने दो पार्टनर को कितना कितना देने वाले हैं? एक रेशियो बनाएंगे। तो हमने कहा सर हम पूरा पूरा तो नहीं दे सकते, हाँ, लेकिन हम ये इतना जरूर कर सकते हैं, अगर एक को 2 लाख और सॉरी और एक को 1,60,000 मिल रहा है, तो हम एक रेशियो निकाल लेंगे, पहले वाले को 20, दूसरे वाले को 16, यानी कि 4 के अकॉर्डिंग 4 5 द 20 और 4 4 द 16, हम 5:4 में काम कर सकते हैं, एक रेशियो बना दिया। 5:4 का टोटल होता है बच्चों 9, 9 से डिवाइड दोगे 30,000। आपने क्या किया? 3 5 द 1,50,000, ठीक है, और 3 4 द 1,20,000। आपका आंसर कौन सा दे रखा है? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। X, Y, Z are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. Z was guaranteed a minimum profit of 16,000. Z को कितना प्रॉफिट दे रखा है? 60,000. Any deficiency arising out of this will be borne by X and Y in the ratio 2:1. गारंटी का क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 2,70,000. हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय X? देखो फिर से वही कंसेप्ट को उठाते हैं। आपको प्रॉफिट दे रखा है बच्चों 2,70,000 रुपीज का। अब जो 2,70,000 का प्रॉफिट है आपने तीन पार्टनर्स में बांटेंगे, एक्स वाई जेड। आपने एक्स वाई जेड को 3:2:1 में बांट दिया। अब देखिए 2,70,000 का सबसे पहले आपने 6 से जब डिवाइड किया, यानी कि 3:2:1, तीनों का टोटल 6 होता है, आपने 6 से डिवाइड किया, आपने देखा सर 6 4 द 24, 6 4 द 24, 3 6 5 द 30, 4 5 0 0 0, 45,000 रुपीज आ गए। 45,000 आपने जेड को दे दिए, 45,000 इंटू 2 90,000 आपने इनको दे दिए, और प्लस 1,35,000 आपने इनको दे दिए, ठीक है। चलिए, अब कंसेप्ट ये कहता है कि आपने कहा था कि जेड को तो 60,000 मिलेंगे, अगर जेड को 60,000 मिलेंगे तो अब जेड को और कितने दे दिए जाए? 15,000। अब 15,000 देकर चलिए जेड जी का तो काम हो गया, लेकिन जो एक्स है और वाई है, एक्स और वाई डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे 15,000 का, कुछ ये माइनस करेंगे, कुछ ये माइनस करेंगे। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो डेफिशिएंसी होगी उसको 2:1 में ये लोग बांटने वाले हैं, यानी कि टोटल हो जाता है 3 3 5 द 15, 5 2 द पहला वाला माइनस करेगा 10,000, दूसरे वाले माइनस करेंगे 5,000।
क्वेश्चन केवल इतना पूछ रहा है कि x की डेफिशिएंसी कितनी है, x में माइनस करें 10,000 तो x आंसर आ जाएगा हमारा डेफिशिएंसी बोर्न बाय x इज इक्वल टू 10,000। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. Their capital 12 lakh and 8 lakh rupees respectively. They were allowed interest on capital 6% per annum, and interest on drawing was to be charged at the rate 10% per annum. Their drawing during the year 2,40,000, 1,60,000. Q's share of net divisible profit as per the profit and loss appropriation account is 1 lakh and 60,000. Net profit of the firm before any appropriation was. बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो जी, क्वेश्चन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक काम करते हैं, एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं झूठा झूठा सा, मतलब वैसे तो सच्चाई है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने क्या किया, आपने देखा कि जो पार्टनर हैं उन पार्टनर्स को 2:1 में रेशियो है और उनका कैपिटल है 12 लाख एंड 8 लाख रुपीज। तो आपने क्या किया होगा, 12 लाख और 8 लाख रुपीज के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा 6%। तो देखो 12 6 72,000 पहले वाले का, ये क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 8 के हिसाब से 8 6 48,000। हाँ जी, और सम टोटल ऑफ बोथ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 70 प्लस 40 हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन ऑल्सो कंफर्म इट वंस। चलिए, इसके बाद आप ड्राइंग चार्ज कितनी कर रहे हैं, पहले वाला पार्टनर है P है, फिर दूसरा पार्टनर Q है, 2,40,000 और 1,60,000, लेकिन इनका रेट कितना है 10%। तो 2,40,000 का 10% तो सर हाँ हमारे यहाँ माना जाता है कि 12,000 हो जाए, सॉरी 24,000 हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हमेशा करने के लिए जब डायरेक्टली कुछ नहीं गिवन हो तो हम 6/12 का इंटू करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी P की और Q की, P की 12,000 और Q की कितनी आ जाएगी 1,60,000 का आधा करोगे तो आप 80,000 का हाफ, बेसिकली 8,000 रुपीज, यानी कि इनका टोटल कितना आ गया 20,000। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q's शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,60,000। तो देखो आपने जो प्रॉफिट बांटा था, आपने दो पार्टनर्स को बांटा होगा, पहला P को दूसरा Q को। अब जो Q को मिला है वो 1,60,000 है, ठीक है। अब दोनों का रेशियो 2:1 है। अब 2:1 रेशियो क्या कहता है कि जितना Q को मिलेगा P को उसका डबल मिलेगा, ये तो कह रहा है। अब अगर Q को मिलता मान लो 5 रुपए तो P को मिलेंगे 10 रुपए, Q को मिलते 10 रुपए P को मिलेंगे 20 रुपए, Q को मिलेंगे 1,60,000 रुपीज तो P को मिलेंगे 3,20,000। P को कितने मिले 3,20,000। आपने कहा ठीक है सर इतना तो हो गया, आगे क्या करोगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट पता चल गया। अब आपने क्या करना है 3,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000। तो देखिए 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख प्लस 5 लाख और ये टोटल आ जाता है आपका 6 लाख। ठीक है, 6 लाख 6 लाख का 6 लाख यहाँ आ जाएगा, इसमें से 20,000 माइनस करें तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था फॉर्म में, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5,80,000। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। पेन कहाँ गया बेटा, पेन आजा, आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 वो ट्रांसफर टू अर्जुन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान से x टू y। अब सर ये x y कहां से आ गए, बेसिकली उसने एक x और y एक जगह रख दी है, काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसकी जगह पूछ रहा है क्या आएगा, व्हाट विल बी देयर नाउ, यू जस्ट हैव टू फाइंड। ये क्या किस चीज को ये डिनोट करने की कोशिश, डोनेट नहीं डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जा रहा है, अर्जुन को, तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन। ठीक है, अब ऐसी कौन सी एंट्री है कि भैया अर्जुन का कैपिटल अकाउंट, अब देखो कहीं पे फिक्स तो दे नहीं रखा, तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट है, तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई क्या डिनोट कर रहा है अर्जुन कैपिटल। आंसर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या है कंसेप्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट। अब अच्छा क्या क्या जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता, सॉरी क्रेडिट साइड में जाता है, डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल से, लेकिन क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल आता है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आता है, और फोर्थ पार्टनर सैलरी ये नहीं आता, यानी कि आंसर सेकंड एंड थर्ड। अब ये सेकंड एंड थर्ड किस में दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बी में, सर बोथ सेकंड एंड थर्ड, बी विल बी द आंसर, जिसमें कि सेकंड एंड थर्ड बोथ की कहानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ नो इंटरेस्ट। जब भी कभी डीड गिवन नहीं होगी आपको कितना, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, डीड नहीं है ना, केवल एक दो चीजें दी जाती हैं, क्या क्या बच्चों, प्रॉफिट देते हैं इक्वली, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो लोन की इंटरेस्ट होती है, जो कि लोन हमने लिया है जिस पे इंटरेस्ट हम देंगे वो होता है 6% पर एनम। इसका बेसिकली सेक्शन लगता है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। सबसे पहले मैंने बताया एब्सेंस, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो कैपिटल रेशियो में नहीं जाएगा, इक्वल में जाएगा, तो स्टेटमेंट पहला वाला तो रॉन्ग है। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स प्रोवाइडेड एट द 6% पर एनम, ना जी ना, 6% पे तो लोन होता है, एडिशनल कैपिटल नहीं होता है। अब आप ऑप्शंस देखो, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, वो भी नहीं, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, वो भी नहीं, भैया बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अर्जुन, अजय एंड दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन जो ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीड। प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 60,000 रुपीज। ठीक है, अजय डिमांडेड इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ रुपीज 8 लाख। अमाउंट पेबल टू अर्जुन, अजय एंड दिनेश रिस्पेक्टिवली विल बी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को देखा भी होगा कि प्रॉफिट दे रखा था हमारा 60,000 रुपीज, एक कह रहा भैया मैं 24% लूंगा, हमने कहा नहीं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एक स्पेसिफिक रेट है, क्योंकि डीड यहाँ पर गिवन नहीं है। मैं एक बार इस चीज को हाईलाइट कर देता हूँ, इन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड हमको गिवन नहीं है तो सबसे पहली चीज है कि सर हम इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम। अब लोन कितना था बाबूजी, 8 लाख रुपए का लोन था, 8 6 48,000 रुपीज की इंटरेस्ट दी थी। अच्छा अब इंटरेस्ट दी किसको है, अजय को दी है, तो आपने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि अजय को दी है, बचा कितना 12,000 रुपीज। अब इसको प्रॉफिट समझ के बांट लिया जाएगा, प्रॉफिट कितना होता है बच्चों, इक्वली इक्वली, तो ये 4,000, इसको भी 4,000, इसको भी 4,000, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, ये तीनों की तीनों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ऊपर वाला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सर गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, आपको बताना है ट्रू फॉल्स कौन सा है। स्टेटमेंट 1, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर the rate of interest on partners drawing is calculated on total drawing into rate upon interest into 7.5 upon 12। देखो टोटल ड्राइंग ठीक है, रेट अपॉन इंटरेस्ट ठीक है, ये ठीक है कि नहीं, पता करते हैं। सर जब क्वार्टर की बिगिनिंग में करते हैं ड्राइंग तो क्वार्टर होते हैं 4, अब पहले अगर क्वार्टर की बिगनिंग में की तो सर पहली दूसरी तीसरी और चौथी, तो पहली ड्राइंग के बाद में जो टाइम बचा वो बचे 12 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद जो बचे वो बचे 3 महीने, टोटल कितना आ गया 15, अपॉन 2 कर दिया, इट विल बी इक्वल टू 7.5, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड क्या होता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है हर वो चीज जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन ड्राइंग से तो कम होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है लेकिन बी रॉन्ग है, इट मींस दैट स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। ठीक है, ये था मेरे प्यारे बच्चों एक वन शॉट वीडियो की जैसा एमसीक्यू क्वेश्चंस, हर तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें कवर्ड है।
इसके बाद में हर चैप्टर का हम इसी तरीके का वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं और आगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ में भी आपको मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ और अपना ध्यान रखिए, और जो चैप्टर्स के वीडियो रह गए आप बाकी के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप जाकर उन सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।